को ज्वाइन किया है उनको दूर से डिस्कस करते हैं। तो सर आज का जूम मीटिंग का स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम पीडीएफ शेयर करना चाहेंगे। जी तो सर क्या ठीक है मेरी सर। आवाज आप तक पहुंच रही है? सर मेरी आवाज और वीडियो और पीडीएफ ये सारी चीजें पहुंच रही है ना एकदम क्लियर? यस, वेरी क्लियर है। स्टार्ट हो जाइए। हाँ सर तो सर जैसे कि आज आप सभी लोगों ने देखा था, आज एक बहुत ही जबरदस्त और जानदार और शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली है, और उसके साथ ही आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है त्रिफला। यह एक औषधि नहीं, यह एक महा औषधि है। सर उससे पहले हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोगों से कि आप कॉपी पेन को लेकर जरूर बैठें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे, तो उनको फिर आप नोट करते जाइएगा। सर जो हमारा त्रिफला कैप्सूल है वो वात, पित्त और कफ जैसे इन तीनों चीजों को बैलेंस करता है, यानी त्रिफला त्रिदोष नाशक है। इन तीनों चीजों इन मतलब जो हमारे अंदर पित्त, वात और कफ, इन तीनों चीज का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। इन तीनों चीज को बैलेंस करके रखता है सर। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, आप सभी ने जरूर से जरूर सुना होगा। अपने आपके पास माँ नहीं है क्या? मतलब बहुत ही ओल्ड मूवीज में ओल्ड फैशनेबल ये डायलॉग काफी यूज किया गया है, आपके पास माँ नहीं है। तो सर लेकिन यदि आपके पास त्रिफला है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका सार यह है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है, उस तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों का देखभाल करता है, आपको स्वस्थ बना के रखता है। तो सर यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि त्रिफला में कितने इंग्रेडिएंट्स मिले हैं और वो कौन कौन से हैं। त्रिफला में पूर्ण रूप से 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। पहला है आंवला, लाइक गूसबेरी। दूसरा है बहेड़ा, तीसरा है हरड़। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स से मिलकर हमारा त्रिफला बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो आइए सर इसकी विधि के बारे में बताते हैं कि त्रिफला कैसे बनता है। त्रिफला बनाने के लिए हरड़ का छिलका, बहेड़ा का छिलका और आंवला की गुठली हटाकर तीनों का एक एक भाग लेकर उसका बारीक चूरन बनाया जाता है, और इस तरीके से हमारा त्रिफला बनता है। सर इसके फायदे के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे, किस किस चीजों में ये सहायक है। कब्ज दूर करने में सहायक है। आयुर्वेद में कब्ज को कई गंभीर रोगों की जड़ बताया गया है। सर अगर आपके अंदर कब्ज लगातार बना रहता है ना, तो आप ये समझिए कि एक बीमारी का घर बना हुआ है। कोई भी बैक्टीरिया होगा ना, वो बहुत ही जल्दी हम लोगों को बीमार कर सकता है। किसी भी तरीके का वायरस होगा, बहुत ही जल्दी उसके चपेटे में हम लोग आ सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं अंदर से सही रहेगा, हमको कब्ज बराबर बना रहेगा, तो फिर सर हम अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। अलग अलग तरीके की बीमारी बहुत ही जल्दी हमको पकड़ सकती है। अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं तो आगे चलकर बवासीर, भगंदर जैसी भी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो सर जैसे कि हमने पहले ही बोला, अगर आपका कब्ज सही नहीं रहता है तो आपको अलग अलग तरीके की कई सारी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। त्रिफला चूर्ण कब्ज दूर करने का कारीगर औषधि मानी जाती है। यह पुराने कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे आपको बहुत समय से भी कब्ज है तो भी आप इसका यूज करें, आपको बहुत राहत मिलेगी। इसकी उपयोग विधि के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 2 त्रिफला कैप्सूल रोज रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे, पेट में गैस लाइक एसिडिटी से भी हमको ये राहत दिलाता है। कब्ज में आंवला की पेट से जुड़ी एक और समस्या एसिडिटी, जिसमें अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। सर जैसे हम लोग कभी भी सफर में जाते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर समोसा या फिर पकौड़े वगैरह खा लेते हैं, तो उन सारी चीजों से सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो एसिडिटी ही रहती है। अगर हम बाहर कोई भी चीज खाते हैं ना सर, तो उससे एसिडिटी होना बहुत तय है। मतलब जितनी भी ऑयली चीजें अगर हम खाते हैं तो उससे एसिडिटी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। यह समस्या गलत खान पान और अनियमित रहन सहन की वजह से होता है। त्रिफला चूर्ण पेट फूलने, पेट में गैस की समस्या लाइक हाइपर एसिडिटी आदि सभी रोगों में आराम दिलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे गैस्ट्रिक छालों में त्रिफला।
सर गैस्ट्रिक छाले होता क्या है जी कि ये हमारे पेट की गर्मी की वजह से होता है, जिसकी वजह से सर हमारे मुंह में भी छाले निकल आते हैं, बहुत ज्यादा होता है तो हमारे गले में भी छाले निकल आते हैं जब हमको पानी वगैरह पीने में भी प्रॉब्लम होती है। और सर जैसे बहुत समय से है और इसमें अच्छा खासा गैस्ट्रिक छाले पड़ गए तो हमारे आंतों में भी गैस्ट्रिक छाले पड़ सकते हैं। पेट का एसिड वातावरण खराब होने पे पर पेट में जलन सी लगने लगती है, इसमें गैस्ट्रिक छाले हो जाते हैं। त्रिफला में जो 3 एंजाइम होते हैं वह इसमें सुधार करते हैं। त्रिफला गैस्ट्रिक छालों में आराम पहुंचाता है और श्लेष्मा झिल्ली को भी मजबूत बनाता है। आइए अगर इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को लें। आपको गैस्ट्रिक छालों में भी बहुत राहत देखने को मिलेगा। कुष्ठ रोग, सर ये बीमारी तो आप लोगों ने बहुत देखी भी होगी, इसके बारे में बहुत सुना भी होगा। कुष्ठ रोग में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारा त्रिफला। कुष्ठ रोग त्वचा से संबंधित एक समस्या है जिसमें त्वचा पर सफेद दाग पड़ जाते हैं, इसको सफेद दाग नाम से जाना भी जाता है। गांठें या घाव होने लगते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार कुष्ठ रोग में त्रिफला का सेवन लाभकारी होता है। अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो चिकित्सक की सलाह अनुसार त्रिफला चूर्ण का भी सेवन करें। आइए इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को लें। आपको कुष्ठ रोग में भी बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो सर जैसे हम लोग काफी लोगों का रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। तो सर ये हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाए रखता है। पाचन शक्ति कमजोर होने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला में ऐसे गुण हैं जो पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं और पेट संबंधी रोगों का खतरा कम करते हैं। इसलिए अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो त्रिफला का सेवन शुरू कर दें। आपकी पाचन शक्ति, जैसे आप कुछ भी खाते पीते हैं आपको हजम नहीं होता है तो आप त्रिफला का उपयोग जरूर करें, आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी। अगर इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह और शाम को लें, आपको इसमें भी बहुत राहत मिलेगी। सर त्रिफला कैप्सूल हमारा भूख को भी बढ़ाता है। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है जैसे कि हमने आपको बताया, और ये तीन फल पेट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। है कि यही वजह है कि पेट से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं के लिए त्रिफला सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। आयुर्वेद में इसके गुणों की उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि इसका सेवन से भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है। इसलिए यदि आपको भूख कम लगती है या कमजोर पाचन शक्ति है तो त्रिफला का अनियमित सेवन करें। इससे जो हमको भूख नहीं लगती है, लगता है कि इस पेट भरा हुआ है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो इसमें भी हमको बहुत राहत मिलती है। आपको भूख लगती रहेगी। आजकल जैसे देखते हैं कि बच्चे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं मम्मा हमको ये नहीं खाना है। बड़े होने के बाद ये सारी आदतें रहती है तो सर इस इन सारी चीजों के चलते हुए ना तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो सर अगर हम त्रिफला कैप्सूल खाते हैं तो हमारी भूख भी बरकरार बनी रहती है। आइए अगर इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोज सुबह और शाम को लें, आपकी भूख भी बढ़ेगी। मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी, सर ये मूत्र संबंधी समस्याएं जो हैं वो ज्यादातर वृद्धावस्था में लोगों को बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि इन सारी चीजों में आपको, जैसे टॉयलेट रुक रुक के होना या फिर टॉयलेट ना होना, जलन होना, इन सारी चीजों को भी फेस करना पड़ता है। अगर हम त्रिफला कैप्सूल को लेते हैं तो इसमें हमको बहुत राहत देखने को मिलता है। त्रिफला मूत्र संबंधी समस्याओं को में भी उपयोगी है। इसका सेवन से रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब में जलन आदि समस्याओं में भी आराम मिलता है। उपयोग विधि, त्रिफला के अनुसार यह अनार के जूस के साथ और चिरौंजी के साथ, सर नोट कर लीजिएगा, अनार के जूस के साथ और चिरौंजी के साथ सेवन करने से मूत्र संबंधी समस्याएं में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। सर एक बहुत ही घातक बीमारी है गोनोरिया में भी ये बहुत उपयोगी है। सर ये बीमारी जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी सेक्सुअल डिसीज होती हैं वो महिलाओं के द्वारा फैलती है, फिर वो पुरुषों में भी होता है। तो लेकिन सर ये जो गोनोरिया है ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाया जाता है। सर ये एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये असुरक्षित यौन विधि की वजह से हो जाता है।
गोनोरिया एक यौन संचारित बीमारी है जो बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होती है। यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकती है। त्रिफला चूर्ण गोनोरिया के इलाज में उपयोगी है। हालांकि गोनोरिया के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन चिकित्सक के सलाह अनुसार ही करें। सर, अगर जैसे हमको गोनोरिया हो गया तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि कॉपर ग्लैंड और पोस्टर्स में भी सूजन के चांसेस हो सकते हैं। तो सर, अगर हमको गोनोरिया हो गया है और हम बहुत समय से उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, दवाई नहीं करवा रहे हैं, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए समय रहते ही त्रिफला कैप्सूल का सेवन जरूर करें। उपयोग विधि के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को लें। आपको गोनोरिया में भी बहुत राहत देखने को मिलेगी। बालों का झड़ना भी रोकता है। सर, हमारे सर में एक फ्लूइड पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखता है और मजबूत भी बनाए रखता है। आजकल अधिकांश लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान रहते हैं। सर, हमारे काफी दोस्त लोग भी हैं, जैसे अगल बगल आप देखें, जिनके बाल झड़ते हैं, वो बिल्कुल अपने सर को टच नहीं करने देते हैं। उनको लगता है, सर, जैसे अभी आपने उनके सर पे हाथ मारा या कुछ, कहते हैं अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, उनको मत छुओ। मतलब जरा से झटका लगने पे भी उनको लगता है कि बाल टूट जाएंगे। तो सर, ये भी एक बीमारी है जो कि हमारे सर में एक फ्लूइड पाया जाता है, उसकी कमी से हो जाता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की मदद लें तो बाल झड़ने की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार त्रिफला के सेवन बालों के गिरना काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप त्रिफला का उपयोग डेली कर रहे हैं तो आपका बालों का झड़ना भी रुक सकता है। उपयोग की विधि की बात करें तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर, शाम को लें। आपको बाल भी झड़ना रुक जाएगा। वजन घटाने और मोटापे को कम करने में भी सहायक है हमारा त्रिफला कैप्सूल। अगर आप बढ़ते वजन और मोटापे से परेशान हैं और इसमें जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो त्रिफला कैप्सूल के लिए एक कारीगर औषधि मानी जा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला में ऐसे गुण हैं जो पाचन शक्ति को बढ़ाने और वजन घटाने में सहायक हैं। इसलिए नियमित रूप से त्रिफला कैप्सूल का सेवन करें। आपका वजन भी घटेगा और अगर आपका जो मतलब एक्स्ट्रा फैट है वो भी घटेगा, और अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो आपको ये स्वस्थ बनाए रखने में भी बहुत कारीगर माना जाता है। अगर इसके उपयोग विधि की बात करें तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, शाम, दोपहर लें। आपको बहुत ही आराम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर से भी राहत दिलाता है। सर, ये बीमारी को लगभग बहुत से लोगों को देखा जाता है, तो ब्लड प्रेशर आई थिंक हाई रहता है। त्रिफला का सेवन करने से हृदय रोग, मधुमेह, सर इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप मीन हाई ब्लड प्रेशर में भी आराम मिलता है। उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित लोग त्रिफला के नियमित सेवन करते रहें, काफी राहत मिलेगी। आइए अगर इसकी उपयोग विधि की बात करें तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर, शाम को लें। आपका तो ब्लड प्रेशर भी काफी लेवल में रहेगा। चर्म रोग दूर करने में त्रिफला, सर आपको अगर चर्म रोग है तो इसके लिए भी एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। चर्म रोग जैसे दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी की समस्या त्रिफला बहुत उपयोगी है। अगर आपको इन सारी चीजें हैं तो आप त्रिफला का सेवन करें, आपको बहुत ही ज्यादा आराम होगा। इसका लगातार 3-4 माह तक सेवन करने से दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो सर, त्रिफला कैप्सूल का आप सेवन बराबर बनाए रखें, आपको इससे काफी राहत मिलेगी। अगर उपयोग विधि की बात करें, दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, शाम, दोपहर लें। शरीर को डिटॉक्स करने में भी बहुत उपयोगी है त्रिफला। सर, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत ही टॉक्सिक बढ़ जाता है, अगर हम त्रिफला का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे मल मूत्र के रास्ते, ये हमारे शरीर को ये डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक होते हैं वो सारे मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। डिटॉक्सकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर में मौजूदा हानिकारक गंदगी बाहर निकलती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए त्रिफला का सेवन काफी उपयोगी साबित होगा। अगर इसकी उपयोग विधि की बात करें तो त्रिफला कैप्सूल प्रतिदिन शाम को भोजन के बाद पानी के साथ में आपको बॉडी को भी ये बराबर डिटॉक्सिफाई करके रखेगा। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी तो आपको बहुत ही लाइट फील होगा,
जो आपके हेडेक वगैरह बना रहता है, बॉडी बहुत भारी लगती है, इन सारी चीजों से भी आप बहुत ही ज्यादा आराम पाएंगे। आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओरल हेल्थ के लिए त्रिफला। सर जैसे हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट होता था। रिटन टेस्ट में हम लोगों को लिख के पेपर देना होता था, ओरल टेस्ट में हमसे सवाल पूछे जाते थे। तो सर ओरल जैसे देख के ही पता चलता है, जो हमारे बोलने के बीच में जैसे मुंह से बदबू आती है, या फिर हमारे दांत नहीं सही रहता है, फायरिया वगैरह काफी सारी बीमारियां ऐसे हैं जो कि ओरल हेल्थ के लिए त्रिफला बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आइए इसके बारे में बताते हैं। ओरल हेल्थ से जुड़ी किसी भी परेशानी में त्रिफला का इस्तेमाल करके इसका फायदा देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा भी इस पर अध्ययन किया जा चुका है, और इस बात पर पुष्टि भी की गई है कि इसका सेवन करने से ओरल हेल्थ में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। त्रिफला में एंटी कैरिज एक्टिविटी पाई जाती है, जो दांतों को खराब होने से बचाता है। अगर ब्रश करते हुए आपके मसूड़ों से खून निकलता है, सर काफी लोगों के ऐसा होता है, हमारे भी होता था, हालांकि अब नहीं होता है। ब्रश करते समय काफी लोगों के होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। दांतों के खराब होने से बचाता है। अगर त्रिफला का नियमित सेवन करने से मसूड़ों की सूजन का, दांतों का फंगल इन्फेक्शन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। अगर हम त्रिफला का बराबर उपयोग कर रहे हैं तो हमको ओरल हेल्थ में भी काफी ज्यादा आराम मिलेगा। आइए अगर इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं, तो दो दो त्रिफला कैप्सूल पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को लें। आपको ओरल हेल्थ में भी बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में त्रिफला बहुत ज्यादा मददगार है। लाइक ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला होता है। यदि शरीर में कमजोर है, इसका सेवन करें। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। किंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के लिए इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर अगर हमारा इम्यून सिस्टम बराबर रहता है, इसका सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, इसको लें, आपका इम्यून सिस्टम लेवल में रहेगा, और बराबर उपयोग अगर आप इसका करते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा और आप पहले से ज्यादा अंदर से मजबूत हो जाएंगे। अगर आइए इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं, तो दो दो त्रिफला कैप्सूल सुबह और शाम हल्के गर्म पानी या दूध के साथ। जिनकी इम्यून कमजोर है वे लोग इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। सर इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर इसकी उपयोग विधि के बारे में बताएं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग खुराक बताई गई है। अपनी समस्या पहचाने, जैसा कि हमने हर एक समस्या में उसकी उपयोग विधि बताई है, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, और आपके अंदर जितनी भी बीमारी आप उसको दूर कर सकते हैं। तो ये थी आज की ट्रिप्ला कैप्सूल के बारे में, हमने थोड़ी सी नॉलेज दी है जो कि। तो आज हम चलते हैं अपने होस्ट की तरफ। थैंक यू वेरी मच।